हेलो दोस्तों। अभी मैंने अपने गार्डन के लिए कुछ सकुलेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और ये दीपक नर्सरी से मैंने कुछ प्लांट्स मंगाए हैं और इनका फेसबुक पे मैंने एक ग्रुप देखा था और उसी ग्रुप में से ये मैंने ऑर्डर किया है। तो ये दीपक नर्सरी है, उनका नंबर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर भी नीचे आपका ये शो कर रहा होगा, तो वहाँ से आप इनसे मंगवा सकते हैं। तो मैंने ये बॉक्स तो खोल दिया था, बाद में मुझे ध्यान आया कि चलिए क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को या अपने फ्रेंड्स को ये सब चीज़ें भी बता दूं। तो जिस तरह के प्लांट्स रहेंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको ये मंगवाने हैं कि नहीं। फ़िलहाल मैंने एक या दो कुछ सकुलेंट्स देखे थे, तो उनको पैक इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है और सभी प्लांट्स मुझे हेल्दी लगे जितने मैंने खोले। और बाद में मैंने इनको खोलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि इनको अब खोलते नहीं हैं, वीडियो बना रहे हैं उसके बाद ही इनको खोलेंगे। और चूँकि ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो शायद इसमें कुछ लीव्स वगैरह हैं तो वो डैमेज हो सकती हैं, हो गई हूँ। तो ये कुल मैंने 10 पौधे मंगाए थे इनसे, तो मैं पहले तो निकाल लेता हूँ और इनको पेपर से अलग कर लेता हूँ क्योंकि इन्होंने पैक अच्छे से किया है और इनकी जो रूट है उसमें इन्होंने अच्छे से ये टिश्यू पेपर लपेट के भेजा है। कुछ तो खैर ये नुकसान हो ही जाता है ऑनलाइन में, लीव्स वगैरह डैमेज होने का ख़तरा रहता है, तो वो खैर कोई बात नहीं, वो हम देख लेते हैं एक बार कि किस कंडीशन में ये अभी तक हमारे पास पहुंचे। तो ये सारे प्लांट्स हैं, अभी मैंने 10 तो ऑर्डर खोल दिए थे। तो इन्होंने पैकिंग तो कोशिश अच्छे से की थी, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा दूर से आए हैं तो इसलिए शायद ये लीव्स इनकी अनहेल्दी सी हो गई हैं और ये इन्होंने रूट वगैरह भी इसकी अच्छे से रैप कर रखी हैं इन्होंने इस पेपर में, लेकिन आई थिंक कि वो शायद हो सकता है कुछ 1-2% कम रह गया, इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पर रखते जाते हैं एक एक पौधे को और आप देख लीजिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा और आपको ये समझ में आए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो फ़िलहाल कुल मिला के अभी तक मैंने जितने पौधे खोले हैं, अनरैप किए हैं, वो सभी पौधे बहुत अच्छे लगे और अच्छी कंडीशन में मुझे दिखे ये सारे पौधे। तो ये मैं एक एक करके लगाता जाता हूँ। ये पौधा कुछ अनहेल्दी सा लग रहा है, ये कैलेंचो मुझे बहुत इच्छा थी काफ़ी टाइम से कि कैलेंचो एक मंगवाया जाए। मैं नहीं जानता कि ये सारे प्लांट्स यहाँ के एनवायरनमेंट में ये सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन चूँकि कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक बार ये, इसीलिए मैंने ये सिर्फ 10 प्लांट्स अभी ऑर्डर किए हैं, क्योंकि अगर ये सरवाइव अच्छे से कर जाते हैं तो फिर मैं दूसरे प्लांट्स भी ऑर्डर कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा प्लांट मुझे अनहेल्दी सा लग रहा है क्योंकि ये शायद डिहाइड्रेटेड हो गया है, तो आई थिंक कोई नहीं, मैं इसको एक बार रखता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। I don't know it is a single plant or multiple of that। तो कोई नहीं, जैसे भेजा इन्होंने वैसे ही मैं इसको प्लांट करने वाला हूँ। और मिट्टी का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, तो कोशिश करेंगे जैसा हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने जैसा गाइड किया होगा तो हम कोशिश करेंगे उस तरह से कम करने की। और अगर ये सरवाइव कर गए गर्मियों में, अभी तो ठंड का सीज़न आ रहा है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये गर्मी के समय में यहाँ पर सर्वाइव कर गए, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से और इस समय मैं यहाँ पर हूँ वो है हिसार, और हिसार में
हिसार में ही मैं जिस जगह पर हूँ वो है राजस्थान बॉर्डर। तो राजस्थान बॉर्डर चूँकि है तो ये एरिया बहुत गर्म रहता है और गर्मी में यहाँ पर टेम्परेचर नियर अबाउट 40 to 50 चला जाता है, कभी कभी 55 भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में इनको कैसे सरवाइव कर पाएंगे वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं एक बार। अब चूँकि ये थोड़ा सा शौक़ था, काफ़ी टाइम से ये मंगाने की सोच रहा था मैं, तो इसलिए ये प्लांट्स ऑर्डर किए। तो ये देख लीजिए, इस तरह के प्लांट्स हैं। अभी मैं इनको एक बार फंगीसाइड में स्प्रे करके या फंगीसाइड से इनको अच्छे से स्प्रे करके इनको थोड़ी देर रखूँगा, घंटे 2 घंटे के लिए। तब तक मैं पॉटिंग मिक्स तैयार कर लूँगा और पॉटिंग मिक्स तैयार होने के बाद फिर मैं इसको प्लांट करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इसके लिए सिंटर मंगवाया है स्पेशली, लेकिन वो अभी आया नहीं है। तो हो सकता है उसमें 1-2 दिन का समय लगे, लेकिन तब तक इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो कोशिश करता हूँ इनको कोकोपीट और परलाइट का कुछ मिक्सचर तैयार करके जिसमें इनको 2-4 दिन के लिए मैं एक बार टेम्परेरी तौर पे लगा दूँ, ताकि इनका जो डिहाइड्रेटेड हो गए हैं उनको पानी की कमी उनकी पूरी हो सके, और ताकि फिर ये मतलब इनको जब सेंटर पे लगाएंगे तो कोई दिक्कत ना आए। तो अभी एक बार इसके स्प्रे कर लेते हैं। उसके बाद ये सभी जितने भी सकुलेंट रिसीव हुए थे उन सभी को मैंने फंगीसाइड के पानी से स्प्रे कर दिया है, और अब इनको मैं 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगा, ताकि थकान इनकी दूर हो जाएगी और ये थोड़ा सा जो डिहाइड्रेटेड हो गए हैं तो शायद कुछ पानी की कमी दूर कर सकें। उसके अलावा थोड़ा रेस्ट मिलेगा इनको। तब तक मैं अपनी एक फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर, जब तक सेंटर नहीं आता है तब तक मैं एक काम करता हूँ, इनको कोकोपीट के मिक्सचर में, कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर में मैं इनको लगा के रख देता हूँ किसी एक पॉट में ही। तो जब जैसे 1-2 दिन में सिंडर आ जाएगी तो सिंडर में फिर मैं इसको अच्छे से पॉटिंग मिक्स तैयार करके सिंडर में इन पौधों को लगाऊंगा, इन सकुलेंट्स को लगाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये सकुलेंट मंगवाने का। तो देखते हैं अगर इस एक्सपीरियंस में या इस प्रयोग में मैं सफल हुआ तो हो सकता है आगे सकुलेंट्स का एक पूरा बड़ा कलेक्शन होगा। क्योंकि अभी मैंने कुछ छोटे पौधे इसलिए मंगवाए थे कि कहीं अगर अनसक्सेस हुआ तो लॉस ना हो, इसलिए। क्योंकि मैं कुछ पौधे देख रहा था, कोई किसी कॉस्ट 200 रुपये, कोई 250, कोई 300, कोई 350 तक था, लेकिन पौधे बहुत खूबसूरत थे। तो लेकिन मैंने रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। अगर कुछ ये अच्छा काम कर पाया मैं तो शायद मैं आगे और भी सकुलेंट्स ऑर्डर करूँगा, और जब भी ऑर्डर करूँगा तो आपको एक बार ज़रूर दिखाऊँगा कि देखिए कैसे सकुलेंट्स मैंने मंगवाए हैं और किससे मंगवाए हैं, और इनको लगाता हूँ। अगर ये सर्वाइव कर गए तो कुछ समय बाद मैं फिर एक वीडियो आपको ला के दूँगा, और जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि ये सारे सकुलेंट मैंने मंगवाए थे और आज वो सर्वाइव कर गए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में कोई और नई जानकारी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, वो चाहे गार्डनिंग से संबंधित हो या इससे रिलेटेड किसी और चीज़ से संबंधित हो, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कुछ काम की ज़रूर रहेगी। तो फ़िलहाल चलता हूँ। ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा सकुलेंट का कलेक्शन है, और ये बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत हैं। सबसे ख़ास बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि इनकी लीव्स कैसी तोड़ कर डाल दीजिए और देखिए नया प्लांट बन जाता है, कैसे प्रोपिगेट हो जाते हैं, बहुत आसान।